हाँ, 12 के बच्चों नमस्कार। तो पढ़ाई शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है। कूलाम्स लॉ की चर्चा हम लोग कर चुके थे और हमें लग रहा है अब समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, आपके व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं और आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब किए हैं, लाइक भी दिख रहा है। इसका मतलब ये लग रहा है कि अब आप लोग जुड़ चुके हैं, यानी आप लोग आ रहे हैं। तो ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस होते हैं। कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग जो है वीडियो बनाएं और आपका रेगुलर पढ़ाई होती रहे, जिससे बाधा ना आए और थोड़ा सा अच्छे से मौका भी मिला है, थोड़ा पढ़ाई अच्छी कर ली जाए। तो ध्यान देते हैं, हम लोग कूलाम्स लॉ की बात किए थे बेटा, वेक्टर फॉर्म की बात किए थे। अब वेक्टर फॉर्म की बात किए थे, कूलाम्स लॉ की बात हमें मान लीजिए कर लिए थे। तो अब देखते हैं कि वेक्टर लॉ में क्या करना है। खाली कूलाम्स लॉ हम लोगों ने देखा था और ये देखा था कि भाई दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच अगर दूरी r है तो जो फोर्स हो जाता है वो हो जाता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो सदिश राशि है, तो देखना पड़ेगा कि यार डायरेक्शन कैसी होगी। अच्छा, म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स का मतलब जैसे ये Q1 है मान लो और ये मान लो Q2 है बच्चों। तो ये अगर दोनों पॉजिटिव है समझ लीजिए, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस साइड को और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस साइड को। तो यहाँ पे दो फोर्स हो रहा है ना। यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे। ये किस पर लग रहा है बोलिए, 2 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से। तो इसको बेटा हम F21 वेक्टर F21 बोलेंगे। यहाँ पे ये किस पे फोर्स लग रहा है बोलिए, ये 1 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। इसको हम F12 बोलेंगे। हाँ, यहां अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो सारा इशू यहां की डिस्टेंस का है। अगर ये हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो ध्यान दो बेटा, वेक्टर ए बी क्या चीज हो जाएगा, हम इस पे ध्यान दे लेते हैं। वेक्टर ए बी आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए बी को आप अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, तो आपका हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो अब आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे 11 में आपने पढ़े थे, लेकिन हो सकता है भूल गया हो। 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। ये बेटा ओरिजिन है, देखिए मूल बिंदु है, एक पॉइंट ए है। अगर हम कहें आपसे कि ए का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो ए का पोजीशन वेक्टर बेटा ये चीज है आपका, यानी ओ ए। ओ ए आपका जो पोजीशन वेक्टर है, किसका वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए। अगर इसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर R1, तो ओ ए बराबर क्या हो गया, वेक्टर R1 हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहां पे पॉइंट बी है, अगर इसको कहें हम बी का पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 वेक्टर। देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये R2 है यहाँ पर। तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया। इसे हम R1 से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम R2 से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान देते हैं, यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि ये वेक्टर ए बी क्या चीज है, गौर करेंगे। वेक्टर ए बी का मतलब है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी R1, और इसको हम बोलते हैं R21 वेक्टर। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आपसे वेक्टर बी ए देख लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी R1 माइनस वेक्टर R2, इसे बोलते हैं हम लोग R12। ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर ए बी है, यहां ये R1 है, यहां ये पोजीशन वेक्टर R2 है। तो R12 अगर हम इसे मान लीजिए 1 समझ लेते हैं, इसे 2 समझ लेते हैं, तो ये R21 है। R21 को 2 से 1 की तरफ मत समझिएगा, ये R1 से 2 की तरफ है। आप R21 वेक्टर R21 को इस तरह से समझेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 है विद रिस्पेक्ट टू 1 है। कई किताबों में अलग लिखा है, हमने एनसीईआरटी को वरीयता दिया है। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बराबर क्या हो जाएगा, R21। ये वेक्टर, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो ये गौर करेंगे बेटा, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया। अगर एक ही पार्टिकल ए से बी पे चला गया तो वेक्टर ए बी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसे बोल रहे हैं हम R21। वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बराबर R12 हो जाएगा आपका। तो अब ध्यान देते हैं, अब कूलाम्स लॉ आप कर पाएंगे, इसी को ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या बोलेंगे। हाँ, एक बात और देख लेते हैं,
ये यूनिट वेक्टर गौर करेंगे, एकांक जो सदिश आप बोलते हैं, तो ये जो आपका यूनिट वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर ए बी और उसके बाद मॉड वेक्टर ए बी, इसका मतलब है इसका मापांक, इसकी वैल्यू, ये चीज ध्यान देते हैं। अगर वेक्टर ए बी सपोज करिए आप, अगर कहा जाए भाई वेक्टर ए बी है आई प्लस जे, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ये आपका √2 हो जाएगा। अब अगर हम कहें आपसे यूनिट वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी अपान मॉड ए बी, वेक्टर ए बी कितना है आई प्लस जे और मॉड ए बी क्या है √2, ये चीज आपका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की क्या खासियत होती है, यूनिट वेक्टर वेक्टर ही है, उसमें जो परिमाण आपको देखना है, परिमाण आपका एक हो जाएगा और दिशा वही आपकी ए बी वाली ही रहेगी। तो अब यहां पे ध्यान देते हैं, ये हमारा आपका हो गया, हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर लिया, अगर ए बी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश उसके बारे में बात कर लिया, हमने यूनिट वेक्टर माने एकांक सदिश के बारे में बात कर लिया। अब हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये भैया ओरिजिन है, ध्यान देंगे। अब अगर आप मान लीजिए यहां पे एक चार्ज रखा है बेटा, ये Q1 है, यहां पे एक चार्ज रखा है, ये Q2 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहां पर ध्यान देते हैं, जो इस पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स देखिएगा, ये फोर्स है 1 पे और किसकी वजह से है, 2 की वजह से है, तो ये F12 हो जाएगा। और यहां पर फोर्स जो लग रहा है F, ये किस पे लग रहा है, 2 पे, किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से, तो ये आपका F21 हो जाएगा। और ये आपका AB लेंथ ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है बेटा, वो है वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है आपका वेक्टर R2। अब ध्यान लेते हैं, हम लोग ये फोर्स निकाल लेते हैं, F12 निकाल लेते हैं। तो यहां ध्यान देते हैं F12 ये आपका फोर्स है। तो कूलॉम्स लॉ में आपने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R ये डिस्टेंस थी, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर F12 है, तो यहां पर जो वेक्टर की दिशा है वही वेक्टर की दिशा यहां भी रहेगी। तो ये आपका F12 देखिए A से B की ओर है कि B से A की ओर है, ये देखो B से A की ओर है, हम बेटा इसको लिख रहे हैं BA स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। हाँ, अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये वेक्टर है, अभी इधर वेक्टर तो दिख नहीं रहा है, इधर तो आपको स्केलर दिख रहा है, इधर आपको वेक्टर दिख रहा है, ये भी देखिए आप, हमने इसको वेक्टर बना दिया बेटा, ये यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण कितना है, 1 है। और जो दिशा आप देख रहे हैं वही जो F12 है, यानी ये वाली दिशा है, देखिए ये BA हो गया। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई BA, ध्यान देते हैं ये BA स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये वेक्टर BA है, तो इसका मॉड कर दीजिए, ये आपने वेक्टर BA का मॉड का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर BA है, तो यूनिट वेक्टर BA का मतलब बच्चों क्या हो गया, वेक्टर BA अपान मॉड BA, यहां पे क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई BA वेक्टर का ये क्यूब हो गया, और ये आपका हो गया वेक्टर BA। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड BA है आपका, और ये हो गया क्यूब आपका, ये आपको ध्यान देना है। अब इसकी वैल्यू के रूप में हम रख देते हैं, यहां पे ध्यान दे लेते हैं, इधर का पोर्शन मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, जो हमने F12 लिख रखा था, ध्यान देंगे, ये वैल्यू जो हमने लिख रखी है इसको यहां लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड BA है, BA ध्यान देंगे बच्चों, BA का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर A माइनस पोजीशन वेक्टर B, ये इसका मॉड ले लीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए। अब आपको फिर BA लिखना है, BA का मतलब पोजीशन वेक्टर A R1 माइनस वेक्टर R2, तो ये चीज आपका हो गया F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
भाई मॉड ऑफ r1 माइनस r2 का होल क्यूब हो गया, वेक्टर r1 माइनस r2 हो गया। अब इसको आप थोड़ा शार्ट में लिख देते हैं, 1 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई ये वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, इसे r12 बोल रहे हैं, इसका मॉड है, ये क्यूब हो गया, ये वेक्टर r12 हो गया। बेटा यहाँ फिर से भ्रम में नहीं फंसना है, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अलग अलग किताबें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। r12 को आप 1 से 2 की तरफ मत समझिएगा। r12 का खाली इतना मतलब है कि ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, माने ये दिशा 2 से 1 की ओर है। हाँ, कुछ किताबों में यहाँ पे अगर यहाँ F12 है तो यहाँ 21 लिखा हुआ है, यहाँ 21 लिखा हुआ है, उसका सीधा सा मतलब उन्होंने ये रखा है कि डायरेक्शन दिखा रखा है 2 से 1 की ओर, लेकिन मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए F21 निकालना चाहते हैं, ये बेटा F21 कौन सा वेक्टर है, ये F21 है, माने ये फोर्स है आपका किस पे लगने वाला, Q2 पे लगने वाला, किसकी वजह से लगने वाला, 1 की वजह से लगने वाला, ये आपका वेक्टर F21 हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई सीधे ये आपका R12 जो है वो आपका R21 हो जाएगा, मॉड ऑफ Q हो जाएगा, और ये आपका वेक्टर R21 हो जाएगा। तो ये बेटा F12 है, ये F21 है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। ये आप करिएगा कूलाम्स लॉ में, अगर ये कहें हम मान लीजिए कि ये 10 कूलाम है, ये मान लीजिए 1 कूलाम है, तो बेटा 10 कूलाम जितना 1 कूलाम पे लगाएगा उतना ही 1 कूलाम 10 कूलाम पे लगाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा वाला फोर्स छोटा सा फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला फोर्स बड़ा सा फोर्स लगाएगा। ये जो म्यूचुअल फोर्स होते हैं, पारस्परिक फोर्स होते हैं बेटा, ये Q1 Q2 में ये दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। हाँ, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, माने इस पर अगर फोर्स लग रहा है इधर को तो इस पर फोर्स इधर को लग रहा है। अगर ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो भी दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे, तो इसका मतलब दोनों पे लगने वाले बल का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा, मगर दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये आपका F21 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 हो गया, मॉड Q हो गया, R21 हो गया वेक्टर। इसको आप R21 को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और यहाँ R21 को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिखते हैं। इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा, इस पे और ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपको पोजीशन वेक्टर का क्लियर होना चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको कूलाम्स लॉ का जो फोर्स है F12 क्लियर होना चाहिए, F21 क्लियर होना चाहिए। आप यूनिट वेक्टर को कैसे अप्लाई करेंगे इसको क्लियर कर लेना है, और ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की बात हमको करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नई बात नहीं है, वो भी फोर्स ही है, खाली यूनिट चार्ज पे लगने वाला। तो इसको 2-3 बार देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, और पूरी तरह से मेहनत करने में लग जाइए। आपको आज ही अगला भी वीडियो मिल जाएगा, कोशिश करेंगे हम। तो इसको खत्म करते हैं और वैद्युत क्षेत्र के बारे में तुरंत अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, धन्यवाद।